हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, आपने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, यही उम्मीद करता हूं मैं। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम कुछ जैसे मेन चीज है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप के लिए जरूरी भी हैं और जो छोटे छोटे भी हैं, जिससे आप ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओ, वैसे कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ, चैप्टर मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में आपका एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है और एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है उस चैप्टर के फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो काफी परेशान करते हैं बच्चों को, क्योंकि वो कई बार याद नहीं हो पाते। मेन तो यही है, अगर फॉर्मूले याद हो जाएं, ये इसका स्टेप 1 है। फॉर्मूले अगर पता लग जाते हैं आपको, तो इसका स्टेप 2 क्या होगा, जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनको समझना, ये अगला चैलेंज होता है बच्चों के लिए। तो ये 2 चैलेंज अगर आप पार कर लोगे, तो बच्चों इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए वो इजीली कर लोगे। अब देखिए, अगर फॉर्मूले हम कर लेते हैं तो एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। वो कौन सी प्रॉब्लम है, वही जो एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कौन सी बात कर रहा हूं मैं, जिन क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, वो वाले क्वेश्चंस आप फॉर्मूले की मदद से तो कर पाओगे। ठीक है, अगर फॉर्मूले आ गए तो वो क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे। जो बड़े क्वेश्चन है 4 और 5 नंबर के, उनके लिए आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा बच्चों से कि कोई अगर आपका क्वेश्चन है GIC, जैसे मैं देख रहा हूँ GIC बरोटी वाला, ठीक है, तो GIC खिरसू, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, वही क्वेश्चंस को रिलेटेड है कि भाई कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, या फिर कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से तो हालांकि बताऊंगा ही, लेकिन आपका कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज करके अभी पूछ सकते हैं क्लास की स्टार्टिंग में। ठीक है, ये मौका आपको मिल रहा है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए, और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। किसी बच्चे का कोई सवाल है? चलिए, अगर नहीं है आपका कोई सवाल तो हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ फॉर्मूलेज हम सबसे पहले करेंगे, फॉर्मूले। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों देखिए, ये जो टॉपिक है आपका, क्या टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए, काफी बच्चों को ये काफी इजी लगता है, कुछ बच्चों के लिए टफ भी होता है। तो जो इजी होता है आपके लिए, GIC डोखाने, बच्चों आपका हैंड रेज आ रहा है सिस्टम के माध्यम से, GIC डोखाने से। हेलो। जी सर, जी सर, नमस्कार। हमने सत्संग लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा ऑफलाइन जी जी टीचिंग चल रही थी ना जी। जी जी, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी स्टार्ट हुई है क्लास। ओके। तो बच्चों देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये मैंने सबसे पहले ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि भाई इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चों ने बोला था कि हाँ ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो देखिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, जिसका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसका रिविजन हो जाएगा, और अच्छे से आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जिसका नहीं आता जिसको, उसके लिए मैं बता दूं बहुत इजी टॉपिक है, इसको मत छोड़ना, ये आपके मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, आपकी हेल्प करेगा एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, कुछ आपको यहाँ पे फिगर्स दिख रही होंगी, ठीक है, कुछ फिगर्स दिख रही होंगी, और आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहे होंगे इनके। और उसके बाद क्या लिखा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, नेम्स, नेम्स लिखा है। नेम क्या है भाई, जो नाम है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड यानी क्या हो गया, घनाभ। ठीक है, हिंदी में घनाभ बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूब हो गया या फिर घन। ठीक है, इस तरह से अलग अलग आपको फिगर दिए गए हैं, तो अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं। और जो ये फिगर हैं, इन्हीं का खेल है पूरे चैप्टर में बच्चों, ये चीज समझना आप कि इन्हीं का खेल है। अब मैं आपको देखिए, इनके जो प्रैक्टिकल यूज हैं उसके हिसाब से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। सीधा हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे धीरे धीरे करके, बहुत ज्यादा हम इस पे समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बच्चों आज। देखिए, क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड क्या होता है,
आप आकृति देख पा रहे होंगे, ठीक है। हम फॉर्मूले कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले हम करेंगे। क्यूबॉइड यानी घनाभ। तो क्या हो गया बच्चों, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एक ऐसी आकृति हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, ठीक है, क्यूबॉइड कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए आप अपनी बुक देखेंगे, किताब देखिए, मैथ्स की किताब है सबके पास, वो क्या है, मैथ्स की बुक। मैथ्स बुक एक क्यूबॉइड है। तो मैथ्स बुक एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्यों है, क्यूबॉइड देखिए यहाँ पे छोटी है, इसको मैं थोड़ी सी अगर बड़ी आकृति बनाऊं, बड़ी शेप में बनाऊं, तो क्यूबॉइड कुछ ऐसी बनेगी आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए इसकी जो साइड्स होती हैं, क्यूबॉइड किस चीज से मिलके बना है ये डिसाइड कर लेते हैं हम, ये पहले पता लगाते हैं। तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दो चीज होती है हमारे पास, क्या क्या होती हैं, एक तो होता है रेक्टेंगल, आयत, सबने पढ़ा है आयत क्या होता है, ठीक है, और एक होता है स्क्वायर, दो चीज होती है, समझना। अब एक आयत हो गया, एक हो गया रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल होता है उसमें होती है लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ, होती है कि नहीं होती। तो ये भी जो हमारा क्यूबॉइड है, ये किसकी हेल्प से बना है, किससे मिलके बना है, ये लंबाई और चौड़ाई वाला जो ये रेक्टेंगल है इससे मिलके बना है, ठीक है। तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्यों लिखा है, क्योंकि लंबाई की वैल्यू अलग होती है, चौड़ाई की वैल्यू अलग होती है, सेम नहीं होते। हाँ, लेकिन ये जो अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों एल है, ये सेम होंगे, और ये बी और बी सेम होंगे, ये तो ये आपने पढ़ा है बच्चों। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने भाई ऐसे ऐसे चार ये उठाए सीट्स, ठीक है, जो रेक्टेंगल की चार सीट्स उठाई, हमने यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी है। तो देखिए एक सीट ये हो गई, एक ये हो गई दो, एक इसके बिल्कुल दूसरी साइड होगी, इसके दूसरी साइड, और एक ये नीचे की साइड होगी। तो ये चार सीट होगी, तो इसके चारों फेस बन गए। उसके बाद दो सीट्स और ली हमने, जिनकी ये अलग अलग है, क्या क्या, ये तो हो जाता है लेंथ, ठीक है, इसको हम लेंथ बोल देते हैं, ठीक है, लेंथ बोल देते हैं। ये हो गई ब्रेड्थ, ये क्या हो गई, ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ वाली हमने चार सीट ले ली, कोई दिक्कत नहीं। हम अब और क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हाइट बोल देते हैं, ये क्या हो जाती है, हाइट। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जिस चीज की होगी वो क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया बच्चों, क्यूबॉइड यानी घनाभ। अब देखिए यहाँ पे जो क्यूबॉइड है हमारे पास, वो आपकी बुक हो गई, कोई टैंक हो गया, ठीक है। कई आपने टैंक देखे होंगे इस आकार में, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, वो क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे बच्चों कि आपके पास कोई टैंक है, पानी का टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, तो पानी बताइए कितना भरा हुआ है, या फिर आपसे बोला जाएगा पानी भरा हुआ है, इसकी लंबाई बताइए अगर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, इसके आधार पे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्या आता है, दूसरा देखिए मैथ्स बुक आपकी क्या हो गई, क्यूबॉइड हो गई। अगर मैं बात करता हूँ क्यूब की, किसकी, क्यूब की बात करता हूँ, क्यूब क्या हो गया, घन हो गया, है कि नहीं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जो घन हो गया उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, जो स्क्वायर्स हैं हमारे, स्क्वायर क्या होते हैं, देखिए ए, इसकी सारी साइड्स सेम होती हैं, वर्ग इसको हम बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए इसकी भी जो भी भुजाएं हैं वो सारी साइड्स सेम होंगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, जितनी भी आपको साइड्स दिख रही हैं सब ए होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं क्यूब, और ये हो जाता है क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूब और क्यूबॉइड जो हो गया, इसमें होते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दो चीज आती हैं, क्या आती है, सरफेस एरिया आता है और वॉल्यूम आता है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये चीज समझना बच्चों, ठीक है। ये चीज अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। आपको पता होगा वैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है उसको हम एरिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल ये तो पता होगा आपको,
क्षेत्रफल यानी एरिया। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है कि नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर आपके सामने कहीं ये आ जाए लेटरल सरफेस एरिया, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या नई चीज आ गई, कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं, कई बार लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं, यही चीज है, वन एंड द सेम थिंग। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया होता क्या है ये समझना, और उसके आगे दे रखा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कुछ फर्क होगा, तभी तो ये दो अलग अलग चीजें दे रखी है, टोटल मतलब कुल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया, यहां से एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो कुल सरफेस एरिया होगा, कुल क्षेत्रफल होगा, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए क्यूब है, तो जितने भी आपको ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, या इनके पीछे वाले जो फेस हैं, नीचे वाला जितने भी फेस दिख रहे हैं, जैसे आपने जो क्यूब का एग्जांपल अगर मैं दूं तो लूडो सबने खेला होगा, ठीक है, लूडो अगर सबने खेला है तो उसमें पासा होता है, ठीक है, डाइस जो होती है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, डॉट्स बने होते हैं ना, 1 फिर 2 फिर 3 6 तक ऐसे लिखे होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक क्यूब हो गया। तो कुल नंबर उस पर कितने लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक, मतलब टोटल जो इसके फेस हो गए, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 के 6 फेस का अगर हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, 6 के 6 फेस का अगर एरिया निकालते हैं, क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर 6 की बजाय सिर्फ 4 फेस का एरिया निकालते हैं, ठीक है, 4 फेस का एरिया निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल और टोटल में कुछ फर्क होगा, है कि नहीं, इसीलिए टोटल मतलब सारे के सारे फेसेस हमने इंक्लूड कर लिए, कितने, 6 फेस इंक्लूड कर लिए। फेस मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये जो फेस हमने बनाए हैं किसका यूज करके, वर्ग का यूज करके, यानी स्क्वायर का यूज करके जो फेस बनाए हैं, एक स्क्वायर यानी एक फेस, दूसरा स्क्वायर यानी दूसरा फेस, इस तरह 6 स्क्वायर यानी 6 फेस। तो आप रिलेट करिए बच्चों, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, सबने देखा होगा पासा यानी डाइस, सबने देखी होगी, लूडो खेला होगा आप सबने, या सांप सीढ़ी खेला होगा, तो उसमें डाइस का यूज होता है कि नहीं, या फिर रूबिक्स क्यूब जिसने देखा होगा, जिसमें सब एक जैसे कलर एक साथ लेके आने होते हैं, है कि नहीं, तो उसको रूबिक्स क्यूब बोलते हैं, वो सबने देखा होगा, वो क्या है, वो भी क्यूब की शेप में होता है। तो उसके इनके आप फेस देखिए, 6 फेस होते हैं, है कि नहीं। तो इसी जो फेस है इनकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी साइड गुना साइड होता है, लेकिन वर्ग का स्क्वायर, हमने वर्ग का एरिया कैसे निकाला है, साइड इंटू साइड, तो वर्ग मतलब एक हुआ ना, ये तो एक फेस हुआ, तो अगर 4 का ए स्क्वायर होगा एक वर्ग का क्षेत्रफल, 4 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुना ए स्क्वायर, यानी इसके 4 साइड्स का क्षेत्रफल निकल जाता है बच्चों, है कि नहीं, 4 साइड्स का हम क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, दूसरे हैं यहाँ पे 6 फेस, अगर 4 की बजाय हमें 6 फेस का क्षेत्रफल निकालना है तो 6a स्क्वायर हो गया। देखिए ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकली आप एक बार देखेंगे तो ये कहां से आए हैं, इनके जो क्षेत्रफल हैं ये आए हैं बच्चों आपके स्क्वायर से। स्क्वायर का एरिया आपको पता है, स्क्वायर का एरिया पता है तो जो क्यूब है उसका कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया पता होगा और टोटल सरफेस एरिया निकाल पाओगे। तो सरफेस एरिया तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह देखिए ये 2h इंटू एल प्लस बी, ये क्या आ गया भाई, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, है कि नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आपके लिए मैं कुछ सिंपल कर देता हूँ, इसको थोड़ा आसान बना देता हूँ। वापस से हम आ जाते हैं इस पे, मैंने बताया था आपको कि ये किस चीज से मिलके बना है, ये एक रेक्टेंगल से मिलके बना है। तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल्स ही हैं, है कि नहीं, रेक्टेंगल्स हैं, तो इनसे मिलके ये बना हुआ है। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया आपके पास, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये भी हाइट हो जाएगी, ये देखिए ये सारी h हाइट हो जाएंगी, ये सारी लेंथ हो जाएंगी, है कि नहीं, और ये ब्रेड्थ हो जाएगी। अब समझना बच्चों चीजों को, अब हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हमारे पास ये नीचे वाला फेस जो दिख रहा है, नीचे वाला ये फेस दिख रहा है, नीचे वाला, इसका एरिया निकालना है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
ये तो सब बच्चों को पता होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यानी रेक्टेंगल का यानी आयत का एरिया, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। छोटी क्लासेस में सीखा है बच्चों आपने। तो देखिए ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है कि नहीं। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है बच्चों, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे एक नीचे वाला रेक्टेंगल ही तो मैंने बताया है आपको, और भी तो हमारे पास रेक्टेंगल है। ऊपर वाला रेक्टेंगल देखिए, इसके सामने वाला जो रेक्टेंगल है उसका भी क्या होगा, L इंटू बी, तो इसको हम L भी लिख देते हैं कि नहीं, L भी लिख देते हैं। तो इसका एरिया हो गया L B, इस फेस का, ये फेस जो है इसका एरिया भी L इंटू बी हो गया। तो सिर्फ 2 फेस का एरिया आया, हमें 4 फेस का निकालना है बच्चों, है कि नहीं। तो बाकी 2 कौन से बचे, एक तो ये सामने वाला, दूसरे कलर से मैं अगर डिनोट करूं तो एक तो ये वाला है ना, इसका एरिया क्या हो गया। यहाँ पे देखिए चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, ये तो L है, लेकिन जो इसकी आपको ये वाले भुजा दिख रही है B की जगह मैंने H नाम दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू एच। तो इसके जो सामने वाली ये वाली जो भुजा है ये भी L इंटू एच हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमारे पास 4 भुजाएं आ गई, ठीक है। तो 4 फेस आगे, 2 फेस का एरिया है L इंटू बी, ठीक है, या फिर L इंटू एच, प्लस 2 फेस का है L इंटू बी। ये एरिया है हमारा क्या, 4 फेस यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या किया है हमने, एक्चुअली हमने ये इससे ये लेके आए, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है बच्चों, और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, अभी हमने सीखा। किसी को बीच में कोई डाउट आए पूछ लीजिए बच्चों, बेझिझक पूछ। देखिए 2 इंटू L इंटू एच, ठीक है, क्योंकि 2 फेस का इसलिए 2 से गुना करते हैं, नहीं तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ये h है बच्चों, है ये क्या है, ये h है आपका। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू एच, और L इंटू बी से को भी 2 से गुना कर देंगे, फिर 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 2 के साथ L देखिए दोनों में कॉमन है तो L भी कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया H प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है कि नहीं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों एक जैसे से हैं, बस आपको ये समझना है कि जो क्यूब है, घन है, वो आया है हमारा किससे, क्यूब हमारा पास आया है स्क्वायर से, और जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से मिलके बना है। बस रेक्टेंगल्स का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, और इनका जो फॉर्मूला होता है किसका, स्क्वायर का, उनकी मदद से हमने ये निकाले हैं इनके कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों ये दोनों फॉर्मूले तो आपको क्लियर हो गए होंगे, है कि नहीं। तो अब इनके आधार पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कुछ, जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, वो इन्हीं के आधार। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये देखनी है कि बच गया हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्यूब में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इसमें हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाती है वॉल्यूम, समझ गया। वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करती है, कितनी जगह इसके अंदर होती है, एक क्यूबॉइड के अंदर या क्यूब के अंदर वो वॉल्यूम हो जाती है, या फिर किसी भी चीज के अंदर जो जगह होती है उसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स में, कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में कोई। मैं बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज आपके सामने यूज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो आम भाषा होती है उसमें मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीजें हैं। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से इतना आ गया, उसके बाद आगे के फॉर्मूले हम देखेंगे। ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास सिलेंडर। इसका एग्जाम्पल भी मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। पेन देखिए, ठीक है, पेन मार्कर क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया, है कि नहीं। पेन हो गया, मार्कर हो गया, सिलेंडर हो जाते हैं ये। सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है, ठीक है, जो सर्कल देखा है आपने, सर्कल यानी वर्त देखा है, व्रत। तो जो सर्कल्स होते हैं, बहुत सारे सर्कल्स, रिंग्स जो होती हैं, रिंग्स एक्चुअली हम रिंग्स बोलेंगे। बहुत सारी रिंग्स को अगर एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, ऐसे ऐसे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 रखते जाएं, ऐसे ऐसे रखते जाएं, तो सिलेंडर फॉर्म होता जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका बेसिकली कहाँ से आया है ये सिलेंडर, ये आप देख सकते हैं सर्कल्स की मदद से हमने इसको बनाया है। ऐसा ही दिखेगा देखने में, इसकी शेप आप देख सकते हैं, पेन की शेप आप देखिए बिल्कुल वैसी होती है कि नहीं।
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे सर्कल के। भाई गोल वाली जो टंकी देखी होगी आपने राउंड शेप में, वो क्या हो जाती है, जो टंकी आती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं काफी सारी। भाई क्यूबॉइड या फिर क्यूबिकल शेप में भी होती हैं, लेकिन इस शेप में भी टंकी देखी होंगी आपने बहुत। अब इनका अगर फॉर्मूला की बात करें, हम इनके फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या आ जाता है 2πr(h), क्या आ जाता है ये 2πr(h), और ये आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब फर्क देखिए क्या होता है इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में, यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा वो चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश। ये क्या आ जाता है, इसको हम h बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, h। सर्कल है, हालांकि ये देखिए ये आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहे हैं, तो ये r हो गया। क्या हो गया, r। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, अगर मैं किसी सर्कल का, ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस निकालूं तो क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होगा कि नहीं होगा। भाई एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2πr, यही होता है। मैंने क्या किया, ये सिर्फ एक सर्कल का सरकमफेरेंस। अगर मैंने ये सर्कल्स हैं, ये रिंग्स ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दिए जिनकी हाइट h है, तो इस पूरे का अगर सरकमफेरेंस निकालेंगे तो इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोल देंगे। कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, सिलेंडर का। ठीक है, जो एरिया कर्व्ड होता है उसको कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल का जो एरिया है 2πr, इसको हम h से गुणा कर देते हैं। ये जो हाइट दिख रही है इससे गुणा कर देंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से बच्चों हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। कैसे आया है टोटल सरफेस एरिया वो समझ, कर्व सरफेस एरिया तो पता लग गया आपको। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में मैं TSA लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया। ये कहाँ से आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, ये आ जाता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया कितना आया है 2πrh। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मतलब आपने ये देखिए, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एरिया आपने निकाल लिया जो कर्व्ड है। अब कोई एरिया बच गया आपके पास, बिल्कुल बच गया। अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे हम तो ये जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, ये दोनों पार्ट बच गए। ये हमने अभी तक नहीं फाइंड आउट है कि नहीं। ये अगर हमने फाइंड आउट नहीं किए हैं तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे। अब मुझे बताइए, ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये तो सबको पता होगा, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। तो भाई इसमें हम πr² ऐड कर देते हैं। πr² ऐड करके देख लीजिए क्या आ जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ये तो हमारे पास एक है, πr² मतलब हमने एक सर्कल का एरिया निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे दो है, नीचे भी तो है, तो ये 2πr² आप लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे 2π, और r भी कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे r बच। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे r पहले लिखा है, h बाद में लिखा है। भाई एडिशन करेंगे तो इनको आगे। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है πr²h। ये इसकी वॉल्यूम हो गई। तो इसको नोट डाउन कीजिए। बाकी के देखिए तीन फॉर्मूले भी आपको दिख रहे हैं। इसी तरह से ये तीन फॉर्मूले रिवाइज करेंगे घर पे, और पहले तीन फॉर्मूले हैं इसके आधार पे क्वेश्चंस करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, क्वेश्चंस करके देखेंगे। कोई आपके सैंपल पेपर होंगे या फिर कुछ भी होंगे, तो वो एज होमवर्क आप क्वेश्चंस करके लाएंगे। या इन जो फर्स्ट थ्री फॉर्मूलेज हैं अभी इन पे करके लाना, ठीक है। सब पे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए हम कुछ कुछ पार्ट करके करेंगे। बाकी के तीन फॉर्मूले के आधार पे हम अगली क्लास में करेंगे। आपका एक चैप्टर पूरा जल्द ही कर देंगे हम। तो इस तरह से बच्चों इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए पूरा टेबल। तो बच्चों आज के दिन हमने क्या किया, आज के दिन देखिए हम डेली कुछ कर रहे हैं उसका ट्रैक भी आप रखेंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आज किया कल भूल गए, हम ट्रैक रखेंगे। तो आज के दिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का कुछ हिस्सा किया है, फॉर्मूले किए हैं। देखिए मेन चीज वही है, फॉर्मूले। अब आप घर पे जाके अगर इसके फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चंस करेंगे ना,
तो आप समझ पाएंगे कि भाई फॉर्मूले तो देखिए आप बार बार लिखेंगे अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। लेकिन इस बार जब भी आप ये फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो भूलेंगे नहीं आप। भूलने की प्रॉब्लम आपकी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। 60-70% तक तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी अभी तक। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी। अब अगले सेशन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन करेंगे तो डाउट अपने आप आएंगे, ऑटोमेटिकली आपके डाउट जनरेट होंगे अगले सेशन में जो आपको पूछने हैं। तो डाउट पूछेंगे तभी हमें भी पता लगेगा कि हाँ भाई आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर करें क्वेश्चंस। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।